जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोश्रेष्ठ टीवी पर बुध ग्रह के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 17 नवंबर 2023 से लेकर 28 दिसंबर 2023 तक धनु राशि में गोचर करने वाले बुध ग्रह आपको कैसे परिणाम दे सकते हैं। जी हाँ, शिक्षा, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह जो आपको बुद्धि बल देकर विभिन्न मामलों में सफलता देते हैं, जिनका प्रारंभिक शिक्षा पर प्रथम अधिपत्य है, जो व्यापार में मुनाफा और नुकसान यानी कि नफा नुकसान दिलाने में विशेष भूमिका निभाते हैं, दूर संचार और वाद संवाद पर जिनका विशेष प्रभाव रहता है, ऐसे बुध ग्रह 27 नवंबर 2023 को बृहस्पति ग्रह की पहली राशि यानी कि धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर बुध ग्रह 28 दिसंबर 2023 तक रहने वाले हैं। बुध के लिए यह शत्रु अवस्था होगी। यहाँ पर बुध ग्रह बृहस्पति की राशि में रहते हुए बृहस्पति के द्वारा देखे भी जाएंगे। हालांकि बुध और बृहस्पति के बीच रिश्ते अच्छे तो नहीं माने गए हैं, इसके बावजूद भी शिक्षा जगत व अर्थव्यवस्था के लिए यह स्थिति कुछ हद तक फेवर कर सकती है। यही कारण है कि बाजारों में अचानक से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर चढ़ाव यानी सकारात्मकता का ग्राफ अधिक रह सकता है। आइए जानते हैं कि बुध के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। यहां पर बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना गया है, अतः इस अवधि में भाग्य तुलनात्मक रूप से कम सपोर्ट कर सकता है। इसलिए मेहनत के ग्राफ को बढ़ाने की जरूरत रहेगी। आर्थिक मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि आपका आत्मविश्वास संतुलित रहेगा और आप मेहनत करके परिणामों को अपने फेवर में कर भी सकेंगे, फिर भी सावधानी जरूरी रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर किसी मंदिर में दान करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध का यह गोचर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृषभ राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में दूसरे तथा पांचवें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 8वें भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में बुध आपको आर्थिक मामलों में सपोर्ट कर सकते हैं। विशेषकर अप्रत्याशित रूप से कुछ लाभ आपको मिल सकते हैं। संतान व शिक्षा से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा दिलाने में भी बुध का यह गोचर आपके लिए मददगार हो सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किन्नरों को हरे कपड़े का दान करना, हरी चूड़ियां दान करना शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध का यह गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, बुध आपके लग्न या राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके चौथे भाव के भी स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 7वें भाव में बुध के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में विवाहित लोगों का जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव, अनमन देखने को मिल सकती है। शारीरिक पीड़ा व शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इस समय अवधि में यात्राओं के दौरान सावधानी रखना समझदारी का काम होगा। व्यापार व्यवसाय में भी अपेक्षाकृत अधिक गंभीरता से काम लेना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गणेश चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध का यह गोचर कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में तीसरे तथा द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है, माना जाता है। बुध का यह गोचर आपको आर्थिक लाभ करवाने में मददगार बन सकता है। आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करना और उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। यह आपके लिए हितकारी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध का यह गोचर सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में दूसरे तथा लाभ भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये आपके 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर बुध के गोचर को 5वें भाव में अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा जाता, क्योंकि यह मानसिक अशांति देता है। लेकिन लगातार कोशिश करके आप शिक्षा से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। संतान संबंधी मामलों में जागरूकता दिखाने की जरूरत रहने वाली है। आर्थिक मामलों में भी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। ऐसा करके आप स्थितियों को
बेहतर स्थिति में रख सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा चारा या पालक खिलाना शुभ रहने वाला है। आइए अब जान लेते हैं कि बुध ग्रह का यह गोचर कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। कन्या राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में आपके लग्न राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं तथा वर्तमान में ये आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर यहाँ पर बुध के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। ऐसी स्थिति में भूमि, भवन और वाहन इत्यादि से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। माता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। घरेलू स्थितियां भी आपका फेवर कर सकती हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में चिड़ियों को दाना चुगाना आपके लिए शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध का यह गोचर तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में भाग्य तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में बुध के गोचर को एवरेज से थोड़े से कमजोर परिणाम देने वाला कहा जाएगा। बुध के इस गोचर के चलते भाई बंधुओं और करीबी लोगों से मतभेद या विवाद देखने को मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। लेकिन बुध का यह गोचर मित्रों से संबंधित अथवा मित्रता से संबंधित मामलों में आपका लाभ करवा सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अस्थमा रोगियों को दवा खरीद कर देना शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध ग्रह का यह गोचर वृश्चिक राशि वाले लोगों पर कैसे प्रभाव डालेगा। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 8वें तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में बुध का गोचर अच्छा माना गया है। विशेषकर आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। शिक्षा से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। उत्तम व स्वादिष्ट भोजन खाने को भी आपको मिल सकता है। संबंधियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। अर्थात बुध का यह गोचर आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा व अंडे इत्यादि का त्याग करना, शुद्ध व सात्विक रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध ग्रह का यह गोचर धनु राशि वाले लोगों पर कैसे प्रभाव डालेगा। धनु राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 7वें तथा 10वें भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर बुध के गोचर को पहले भाव में अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, अतः इस समय वाणी पर विशेष संयम रखना जरूरी रहेगा। आर्थिक मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहने वाली है। संबंधियों के साथ संबंध बेहतर बने रहें, इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा। रोजमर्रा के कामों में तथा कार्य क्षेत्र से संबंधित हर मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए आप जान लेते हैं कि बुध ग्रह का धनु राशि में गोचर मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 6ठे तथा भाग्य भाव के स्वामी ग्रह माने गए हैं होते हैं और वर्तमान में ये आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। फलस्वरूप बेकार की भाग दौड़ रह सकती है। आपकी मेहनत के परिणाम उस लेवल के नहीं मिल पाएंगे जैसी आप मेहनत कर रहे हैं। इस समय बेकार के खर्चों से बचना है तथा स्वयं के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है। साथ ही साथ विवाहित होने की स्थिति में, यानी यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश और बेहतर ढंग से करनी है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध का धनु राशि में गोचर कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम देगा। कुंभ राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 5वें तथा 8वें भाव के स्वामी होकर आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बुध सामान्य तौर पर आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। संतान व शिक्षा से संबंधित मामलों में आप काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। कुछ अप्रत्याशित लाभ भी इस समय अवधि में आपको मिल सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में भी आप अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। मित्रों से भी बेहतर सपोर्ट मिलने की उम्मीदें मजबूत हो रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा पालक खिलाना शुभ रहेगा, आपके लिए हितकारी रहेगा। आइए आप जान लेते हैं कि बुध का धनु राशि में गोचर मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 4थे तथा 7वें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके कर्म स्थान पर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। फलस्वरूप आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े होने की स्थिति में आप काफी अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आपको लाभ मिल सकते हैं। बुध का यह गोचर यश प्राप्ति में भी आपकी सहायता कर सकता है।
उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में दूध और चावल का दान करना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बुध के इस गोचर के परिणामों को जान करके आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और उस योजना के अनुसार काम करके बुध के गोचर से होने वाले नुकसान से आप बच पाएंगे। साथ ही साथ बुध के इस गोचर का और बेहतर लाभ आप ले सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.